गधा देखे हो, धोबी का गधा, क्या बोलते हैं उसको? घर का ना घाट का, धोबी का गधा। तो 7:30 में ऐसा लोगों का कंडीशन हो जाता है, लेकिन हर दिन नहीं होता, परिवर्तन होता है। बिखरते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर बनते हैं। ये बनना टूटना प्रकृति का एक नियम है, और प्रकृति इस कार्य को सहायता शनि बाबा करते हैं कि आप सच में जिस चीज़ के लिए जन्म हुए हो उस काम को छोड़ के जब दूसरा काम करते हो तो पीछे से पड़ता है लात, दुलत्ती, और फिर फड़कते हो, फिर सही काम में आ जाते हो। जब तक सही काम को नहीं पकड़ते हो तब तक लत्ती मिलते रहता है। तो पहले ढूंढो कि मेरा सही कर्तव्य कर्म क्या है। मिश्रा ब्राह्मण हो और प्रयागराज के पंडित हो, जिस प्रयागराज के जमीन के एक कण के लिए हम लोग तरसते हैं, एक धूल का कण भी अगर मिल जाए तो माथे पे लगा लेते हैं हम लोग। उसका एक बूंद पानी के लिए हम लोग ललायित रहते हैं। कल वो आई थी ना गंगा जी का 2-3 गिलन लेके, जब वो अभिषेक कर रही थी ना तो हम पंडित लोग लोभी, बोले इतना पानी डाल दे रही है, इतना गंगा जल डाल रहा है, ठीक है ना, हमको मिल जाता तो। लेकिन वो गंगा के किनारे निवासिनी है, उसको क्या मतलब, क्या पता उसको। वो नीति शास्त्र में संतति अनादर भवति बने चंदन तरुम, चंदन का तरु जंगल के अंदर रहता है, और जो भील रहते हैं उनको उसका क्या मतलब, काटते हैं, जला देते हैं। लेकिन पंडित को अगर इतना टुकड़ा चंदन मिल जाए तो बोलता है घिस के एकदम वो सिंदूक में लग के ताला मार के रखता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, फाइंड योर राइट डेस्टिनेशन एंड फिल योर राइट डेस्टिनेशन, देन ऑटोमेटिकली यू विल रॉक। लेकिन जब तक तुम्हें वो डेस्टिनेशन नहीं मिला, 2 रास्ता है। एक तो बोलते हो कुंडली गुरुजी देखो और हमारा क्या है बता दो, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कुंडली में क्या देखेगा, देखा कि 10वीं में शुक्र बैठा है, 10वीं में गुरु बैठा है, बुध बैठा है, उसी हिसाब में बता देंगे उस नक्षत्र में बैठा है, इस पद में बैठा है, इस डिग्री में बैठा है, ये नौकरी करना चाहिए। सही, इतना चीज़ को देखना पड़ेगा। दशमाधिपति, फिर दशमाधिपति कहाँ गया, 10वीं में कौन बैठा, 10वीं में कौन देख रहा है, कौन से डिग्री में बैठा, कौन से नक्षत्र में बैठा, कौन से पद में बैठा, कौन से नवांश में बैठा, इतना सबको काउंसलिंग करो, फिर उसको बोलो। ठीक, आई एग्री विद दिस। लेकिन इसमें ये तो निर्धारित हो गया, कैरियर निर्धारित हो गया, परंतु किस भाव के लिए ये कैरियर है। पैसा मिला, अच्छा क्यों मिला, पापी पेट का सवाल, वो तो लेबर को भी मिलता है यार। तुम द्विज हो, फिर सबसे प्रमुख उत्तरी मिश्र ब्राह्मण हो, उन्नत जिनका दिख रहे हो, चौड़ा कपाल, उच्च नाक, शरीर छलक रहा है, लग रहे हो एकदम सही में। वो फिल्म में सनी देओल जो पंडित बन रोल किया था, क्या फिल्म है बोला, गदर, गदर नहीं है क्या पंडित, वो क्या पंडित सनी देओल उसमें ब्राह्मण बना था, बढ़िया ज्योतिषी बन रहा है वो, वहाँ पूजा वूजा करता है, रुद्राभिषेक, वही प्रयागराज में का ही फिल्म है शायद उसमें, 80 घाट, हाँ ऐसा कुछ, हाँ। तो वो रूप छलक रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि विधान का लक्ष्य तुम्हारे प्रति क्या है, और तुम विधान के लक्ष्य से कितना हट गए। मैं हूं, मैं क्यों जन्म हुआ, मेरा नक्षत्र कहेगा, मेरा कैरियर
हाउस कहेगा, और जो इतना सूत्र बताए उतना बोलेगा। अगर मैं डिगा और हटा तो ठोकाई तो पड़ेगा ना। अगर मैं विश्व में आया हूं गोरक्षा करने के लिए और गौशाला खोला ही नहीं, मैं गुरुकुल का आचार्य बन और गुरुकुल निर्माण करने के लिए बना और गुरुकुल बनाया ही नहीं। मैं विश्व में ऐसा जंगल निर्माण करना चाहता हूं जहां लोग दिन में भी टॉर्च लाइट लेके घूमें, और मैं जंगल पेड़ लगाया ही नहीं। मैं विश्व को प्राकृतिक कृषि करके लोगों को अमृत अन्न खिलाना चाहता हूं, और मेरे पास भगवान ने उससे पहले ज़मीन दे दिया है 55, 60, 70, 100 एकड़, और मैं खेती किया ही नहीं। मुझे ईश्वर ने आध्यात्म के सारे शास्त्र, विज्ञान, वेद, वेदांत इत्यादि भर दिया, और मैं कथा करने गया ही नहीं, लोगों को संस्कारित करने गया ही नहीं। मेरे पास ईश्वर ने हर प्रकार के भूमि, भवन, वाहन, सुख, समृद्धि सब कुछ भर दिया, और मैं इसको विश्व कल्याण में लगाया ही नहीं। मेरे अंदर भगवान ने आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान जैसे औषधीय तत्व विज्ञान भर दिया, लेकिन मैं लोक कल्याण में लगाया ही नहीं। भगवान ने मेरे अंदर ज्योतिष विद्या से लेके टारो कार्ड से लेके कपाल विद्या और हस्तरेखा विद्या से लेके ज्योतिष विद्या से न्यूमरोलॉजी भर दिया, लेकिन मैं समाज का कल्याण किया ही नहीं। और मैं बोलूं कि मेरे को यूएसए जाना है, नौकरी करके पैसा कमाना है, या फिर मेरे को ईश्वर ने नौकरी दे दिया, महीना 70,000 रुपये, तुम कितना पेमेंट बोले? 70-75,000 रुपया, और मैं अगर अपने कर्तव्य कर्म को सही से नहीं निभाया तो मैं 70,000 रुपया महीना पाने का हकदार हूँ। तो निसर्ग ने छुड़ा लिया तो शनि को दोष दोगे, ढैया 7.5 में भाग गया। तो पहले ये निर्धारित करो कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म क्या है, फिर तुम्हें पेट पालने के लिए प्रकृति 70,000 नहीं 70 लाख भी दे देगा। तुम देखो अपने विचारों के नोक और गोली, बंदूक के गोली किधर जा रहे हैं। अगर काला अंग्रेज बनोगे और शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे जुबजन खाए ठोकर आज करोगे तो शनि का दुलत्ती तो लगेगा बाबा। इसलिए हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, जगो और एक बार देखो क्या है तुम्हारा कर्तव्य, और जब उसे समझ जाओगे तो 70,000 का नौकरी गया है, 70 लाख का इनकम ला के तुम्हें खड़ा कर देंगे, पक्का। मैं दायित्व के साथ कह रहा हूँ। लेकिन याद रखना, इसे रिसर्च करना पड़ता है, इसीलिए शिविरों में बुलाता हूँ, ऐसे नहीं निकलता ये बात। तो ये जो प्रश्न कर रहे हो कि मुझे क्या कर्तव्य है, जब आए हो समुद्र मंथन करने के लिए, करो। अमृत निकलेगा कि नहीं ये तो राहु को पता था, जहर निकलेगा बोल के पता होता तो कोई नहीं करते। अगर हलाहल विष इतना जहर निकलेगा बोल के अगर विष्णु भगवान डिक्लेरेशन करके दे देता एक तो नोटिस, ओए कोरोना निकलेगा सावधान रहो, देवता दानव जाते, वो बोलते हैं भाई क्या हुआ, अमृत निकलेगा भाई अमृत। तो पीछे से नारद बोलते हैं हमरा को मिलेगा कि ना, अरे मिली काहे चिंता करते हो, नारायण भगवान हमारे तरफ है न, मिल जाई। दूसरा बोलता है अमृत का चीज होता है रे। तो उधर पीछे से बाकी चेला लोग सब था, उधर देवता लोगों का गेट कीपर सब, अरे वो तो नारायण भगवान बहुत चतुर है, सब पी जाई। उनका राजनीति चलता रहता है ना, उनको पता था कि लक्ष्मी माई निकलेगी, ऐरावत, गोमाता, धन्वंतरी, सब बढ़िया बढ़िया बताया था। अब वहाँ से शिव जी का जहर निकलेगा, नीलकंठ बनेंगे, किसी को नहीं पता था। बैकफायर जब होता है किसी को नहीं पता चलता है, फायर हो जाता है ना तब दौड़ते हैं भोले के पास, बोला क्या हुआ बे, काहे चिल्ला रहा है, विष निकला है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ मंथन करो, जब विष निकलेगा तो हम हैं, अमृत पी लेना। इस मंथन में निकलेगा जरूर, इसलिए बैठो और ये प्रश्न अभी मत करो, क्योंकि आने वाला ये शिविर का समापन में उत्तर अपने आप मिल जाएगा।
अगर हम अंगूठी रख दिए तो झूठा उत्तर हो जाएगा। और ढूंढने का भी कोशिश मत करो, मंथन करो सिर्फ। चलो